फिल्म पारो पिनाके की कहानी का हाल ही में ग्रैंड प्रीमियर आयोजित किया गया, जो टॉक ऑफ द टाउन का विषय बन गया है। इस खास मौके पर फिल्मी जगत के साथ साथ राजनीति जगत के कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी देखने को मिली। प्रीमियर का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण और यादगार रहा, जहां सिनेमा और सियासत का अनोखा संगम नजर आया। इस प्रीमियर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और युवा शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे खास तौर पर शामिल हुए। सभी नेताओं ने फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दी और खास तौर पर इशिता सिंह को उनके फिल्मी करियर के लिए बधाई दी। इशिता सिंह इस फिल्म में न सिर्फ एक्टिंग कर रही है, बल्कि वो फिल्म की प्रोड्यूसर भी है। फिल्म को लेकर प्रीमियर के दौरान खासा उत्साह देखने को मिला। इशिता सिंह आप सांसद संजय सिंह की बेटी है, शायद इसलिए यहाँ इंडो नेताओं का संगम देखने को मिला। इशिता सिंह ने इस मौके पर सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक और गर्व का क्षण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शकों को उनका काम पसंद आएगा। इशिता के साथ फिल्म में संजय बिश्नोई लीड रोल में नजर आ रहे हैं। दोनों की जोड़ी को लेकर प्रीमियर के दौरान सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। फिल्म पारो पिनाकी की कहानी एक सामाजिक और भावनात्मक विषय पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें मजबूत कहानी और सशक्त अभिनय का वादा किया गया है। संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने फिल्म से जुड़े कलाकारों और पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि सिनेमा समाज को आईना दिखाने का सशक्त माध्यम है और इस तरह की फिल्मों को समर्थन मिलना चाहिए। फिल्म 6 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इस अनोखी प्रेम कहानी की तुलना सुपरहिट फिल्म सैयारा से की जा रही है। देखते हैं इस दौरान आए दिग्गजों ने क्या कुछ कहा। मैंने फिल्म की एक झलक देखी और बहुत ही अच्छी फिल्म लग रही है। एक सोशल इशू भी है उसमें और मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी चलेगी। क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे उनकी बेटी को? बेस्ट विशेस तो है ही, क्योंकि संजय जी हमारे बहुत ही करीबी है और एक अच्छी फिल्म बनाई तो बेस्ट विशेस तो साथ में है ही। सर, कहीं ना कहीं आप अपने बिजी शेड्यूल में कितनी फिल्में देख पाते हैं? अरे बिजी शेड्यूल तो चलते रहते हैं, उसमें कोई बिजी नहीं रहता, सब लोग भागते रहते हैं। नहीं, मैं अभी यही देख रहा हूँ और पिछली फिल्म अभी याद करनी पड़ेगी कौन सी देखी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये थिएटर में आके देखें। मैंने ट्रेलर देखा है, इशिता जी का ट्रेलर देखा है। इशिता जी का पहले भी मैंने बहुत से काम देखे हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। गरीब लोगों की स्टोरी और गरीब लोगों की स्टोरी है, जिस तरह से पर्दे पर पेश की है, मुझे लगता है देश के लोगों ने ये फिल्म देखनी चाहिए। ये बिल्कुल, मैं आज खास तौर पर उनको बधाई देने बच्चे को आया हूँ और मुझे यकीन है कि फिल्म देश और दुनिया में बहुत मशहूर होगी और एक नया कपल नए तरीके से एक नए युवा ने शुरुआत की है। मुझे यकीन है कि जब जब नए मंच के ऊपर नया चेहरा आता है, लोग उसको पसंद करते हैं और देश और दुनिया में इस फिल्म का नाम होगा। और जैसे उनके पिताजी संजय सिंह जी का हमेशा देश के लिए योगदान रहा, तो नेता और अभिनेता घर में ही हो गए, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। उन्होंने हमेशा देश के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाई और बेटी उसी राह के ऊपर एक अलग दिशा के अंदर काम करने जा रही है। और मुझे यकीन है जो माँ बाप की दुआ होती है वो ज़रूर रंग लाती है और बेटी भी देश के मंच के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं ये अच्छे चेहरा और अच्छे किरदार में नज़र आएगी। मैं ख़ास तौर पर उनको बधाई देता हूँ और देश के सभी युवा से कहूँगा, आप ज़रूर ये फिल्म देखिए और हमारे युवाओं का हौसला बढ़ाइए। देखिए, ये जो फिल्म है, समाज की जो एक पीड़ा है, आज भी हाथ से सफाई करने पर, मैला ढोने पर किस तरह से एक नौजवान को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है और किस तरह से आज भी लड़कियों को खरीदा बेचा जा रहा है, इस पर यह आधारित फिल्म है। तो एक बड़ा संदेश है समाज के लिए और इस फिल्म के माध्यम से वो प्रयास हुआ है। मुझे लगता है लोगों को ये देखना चाहिए। ठीक है, उसका अपना इंटरेस्ट है। उसने पहले अस्मिता थिएटर में काम किया 3 साल, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया, बड़े छोटे मंचों पे जाके काम किया, फिर मुल्क में उसने काम किया और अभी ये एक अच्छे कॉज के लिए ये मूवी में काम किया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए और अच्छा एक मैसेज जाएगा इससे। अच्छा ट्रेलर, फिल्म अच्छी, आइडिया अच्छा है और जो है ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ढेर सारा इतना एक्शन वाला फिल्म है, कुछ ज़्यादा
समझदारी की फिल्म बने तो मज़ा भी आए देखने की। सीता जी का काम आपको कहीं ट्रेलर में आपने देखा कैसे लगा? अच्छा है, अच्छा और अच्छा ही होगा, इससे अच्छा ही होगा। एंड कहीं ना कहीं मीनिंगफुल सिनेमा है, कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है सोसाइटी को, मीनिंग वो कितना इम्पोर्टेंट है? मीनिंगफुल तो सिनेमा हमेशा इंसान हो यार उसके आइडिए या फिर जो हमारी डेली की ज़िंदगी उसके आसपास अगर बनता है तो क्या होता है कि रिलेटेबिलिटी रहती है। अब दुनिया की ये है कि हाँ एक ड्रीम वर्ल्ड तो क्रिएट होता है सिनेमा में, पर एक रियल वर्ल्ड जो है बहुत इम्पैक्टफुल होता है लाइफ में, फिल्म में भी और ज़िंदगी में भी। यही है कि भाई देखिए, हम तो देख रहे हैं जो नया टैलेंट आ रहा है वो कितना कमाल का है और बड़ी खुशी हो रही है। मुझे पिक्चर के बारे में मैंने देखी नहीं, वो भी देखूंगा, लेकिन जो सुना है वो तो बहुत अच्छा है। तो लड़के और आनी चाहिए। नहीं, बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर आजकल तो ऐसा होता है कि सिर्फ बड़े अमीर कैरेक्टर ही दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, तो ये जो ज़िंदगी हकीकतें हैं और जो रियलिटी है और जो ज़मीन की कहानियाँ हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए मैं बोलूँगी प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाइए, सराफती स्टूडियोज़ में हमारा ट्रेलर है, आप देखिए। ट्रेलर देखने के बाद आपको लगता है कि आपको अपने 200 रुपये देने हैं तो आप प्लीज़ जाइए और फिल्म देखिए थिएटर में। मुझे लगता है कि वो देना वर्थ है। मैं गलत भी हो सकती हूँ बट मुझे लगता नहीं है मैं गलत हूँ, कभी गलत होती नहीं हूँ, तो प्लीज़ गो एंड वॉच। बट आप मूवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अलग टाइप मूवी सी इट्स अ सोशल मैसेज बट विद अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। इस कहानी को रुद्र जिरौन सर ने लिखा है, उन्होंने डायरेक्ट की है और उन्होंने बहुत प्यारी डायरेक्ट की है। आपको मूवी के एंड में एक सटल तरीके से हम एक मैसेज देंगे जो सवाल आप अपने साथ लेके जाएंगे, बट थ्रू आउट द फिल्म इट विल बी वेरी एंटरटेनिंग, यू विल लाइक द फिल्म, यू विल एंजॉय। देयर आर कॉमेडी, लव, इमोशन, थ्रिल, सस्पेंस, एवरीथिंग इज देयर। म्यूजिक इज वेरी गुड ऑफ आवर फिल्म, सो प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म। मैम पर्सनली आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा एक वेजिटेबल सेलर गर्ल का रोल प्ले करना एंड उस कैरेक्टर में जाना? 10 दिन मैं सब्जी वालियों के साथ थी एंड आई लर्नड अ लॉट अबाउट लाइफ more than the character and then yeah I mean it was a beautiful experience। एक लुक जो दिया था वो मेकअप आर्टिस्ट ने दिया था, मैंने एक्टिंग का जो काम किया था वो मैंने किया था। बाकी मैं अपने डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया टू प्ले अ रोल लाइक दिस वेयर आई कन्विंसिंगली डोंट लुक लाइक दैट कैरेक्टर बट स्टिल ही बिलीव्ड इन मी एंड ही गेव मी दैट चांस टू प्रूव हिम एंड आई होप कि आई प्रूव्ड हिम राइट एंड लेट्स सी। कहीं ना कहीं मैम मुल्क के बाद काफ़ी ब्रेक हो गया बीच में ये मूवी आने तक, क्या वजह रही? क्या एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश थी या कोई और वजह? बिल्कुल वजह कुछ ऐसी थी नहीं। आई ऑलवेज वांटेड टू डू क्वालिटी वर्क एंड आई थिंक मुल्क वाज अ रियली गुड फिल्म एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट वांटेड टू डू एनीथिंग। आई वांटेड टू maintain that standard and that's why a lot of thing I said no to because I didn't feel like doing that character, not that कि वो छोटा budget है या बड़ा budget है, it's just that I was not feeling the character in this film। I wanted to do Paro, I wanted to be Paro, so that's why I went for this project। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम आपने अपने फादर को कहीं ना कहीं बताया था कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, तो उनका कैसे रिएक्शन था? वो कन्वर्सेशन रिकॉल कर सकते हैं? he is a very supportive father, my whole family is very supportive। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई, घर से भागना नहीं पड़ा, तो ऐसी कोई कहानी है नहीं मेरी। एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव, दे गेव मी द चांस टू कम टू बॉम्बे एंड दे बिलीव्ड इन मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आपके फादर को कन्विंस करना है उनके बिजी शेड्यूल में से उनको टाइम निकाल के यहाँ ट्रेलर में लाना कितना मुश्किल रहा? For the very first time in this 10 years of my acting career, he is supporting me because he thinks that this movie deserves that much of support, this movie deserves that much of voice to bring out in public and we should talk about it। फाइनली फैंस के लिए कोई मैसेज या मूवी व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे मूवी पे? प्लीज़ आप जाइए फिल्म देखिए। बहुत प्यार से और बहुत कम रिसोर्सेज में हमने ये फिल्म बनाई है बट हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी है, ऐसा हमें लगता है। अगर हमने कुछ छोड़ी है तो आप अपने रिव्यू में प्लीज़ बताइए, नेक्स्ट टाइम हम उसको इम्प्रूव करेंगे बट आई डोंट थिंक सो हमने कोई कमी छोड़ी है। बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी लव स्टोरी है। आप पारो और पिनाकी को देखेंगे, वहाँ इशिता और संजय को नहीं देखेंगे। आई थिंक वो बहुत बड़ा ब्यूटी है। जो भी अभी तक हमने स्क्रीनिंग की, जिन लोगों का जो फीडबैक आया वो यही आया कि दे वर नॉट रिकग्नाइजिंग मी एंड संजय इन द फिल्म बिकॉज वी आर वेरी डिफरेंट इन पर्सन लाइक इफ यू सी us। So I mean that was the thing, so for that I want my fans to go, Sanjay's fans to go and movie lovers go and watch this film।